असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ जो याचिका दायर किया गया था, सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट ने साफ सुनने से मना कर दिया है। क्या कुछ कहिएगा? ये तो सोचने वाली बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 2 दिनों में यूजीसी के मामले पर फटाफट सुनवाई कर देती है और इस देश के बहुजन समाज के लिए जो एक नियम यूजीसी के द्वारा लाया जाता है उस पर अविलंब रोक लगा देती है, स्टे लगा देती है, वो सुप्रीम कोर्ट जब एक धर्म, एक मजहब के लोगों को एक मुख्यमंत्री के द्वारा टारगेट किया जा रहा है। आप सोचिए, और कोई पहली बार असम के मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं किया। पहले कहा कि मियां मुसलमान को परेशान करो, अगर 5 रुपया ऑटो वाला मांगे, रिक्शा वाला मांगे तो 4 रुपया दो, 1 रुपया मत दो। मतलब सोचिए कितनी घटिया और छोटी सोच है एक मुख्यमंत्री की। लेकिन इस मामले पर जब सुप्रीम कोर्ट से लोगों को उम्मीदें थी, खास करके मुस्लिम समुदाय के लोगों को ये उम्मीदें थी कि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले को सुनेगी और कम से कम मुख्यमंत्री जी को फटकार लगाया जाएगा, उनसे कहा जाएगा कि भैया ऐसे लोगों को पद पर रहने की जरूरत नहीं है। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को यह कह करके खारिज कर दिया कि भाई हम इस मामले को नहीं सुनेंगे, लोअर कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट को पॉलिटिकल अखाड़ा मत बना दीजिए कि आप जब चाहे चुनाव हो रहा है और चुनावी माहौल के बीच सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं किसी मुद्दे को लेकर के ताकि उससे चुनावी फायदा उठाया जाए। लेकिन सवाल यह है कि असम के मुख्यमंत्री क्या आज ये बयान दे रहे हैं? असम में चुनाव होने में अभी फिर भी समय है, अभी बंगाल में चुनाव बाकी है, लेकिन आप इस मामले को सीधे तौर पर ये कह देते हैं कि भाई ये पॉलिटिकल मामला है, इसको जो है सीधे आप सर्वोच्च न्यायालय में लेकर के चलाएगा। लेकिन सवाल ये है, सर्वोच्च न्यायालय, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यह सोचना चाहिए कि भारत जैसे देश में जो एक संवैधानिक मुल्क है, वहां एक धर्म मजहब को लगातार टारगेट किया जा रहा है। मतलब आप सोचिए ना, मुख्यमंत्री की गरिमा समझिए कि हाथ में बंदूक लेकर के गोली चला रहे हैं, एआई जनरेटेड वीडियो। लेकिन सोच, किसी चीज को जब आप बयान करते हैं, किसी चीज के बारे में जब आप सोचते हैं, इसका मतलब यह कि आपके जहन में वो चीजें हैं। आपने एआई जनरेटेड वीडियो ऑफिशियल बीजेपी के हैंडल से पोस्ट किया गया और उसमें साफ तौर पे देखा गया कि कैसे मुसलमान को जो है टारगेट पे लिया जा रहा है और गोली चलाई जा रही है। क्या ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने नहीं देखी? पूरे मुल्क के लोगों को ये उम्मीदें थी कि कम से कम सर्वोच्च न्यायालय इस मामले पर संज्ञान लेगी, फटकार लगाएगी मुख्यमंत्री महोदय को कि भाई ये क्या तरीका है। आप एक ऐसे पद पर, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं जहां ये जिम्मेदारी बनती है कि आप तमाम लोगों के बारे में सही सलीके से सोचें, लेकिन आपने क्या किया? एक धर्म मजहब के लोगों को टारगेट पर ले लिया। ये किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर यकीनन तमाम जो लोग हैं, खास करके मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो ये सोच रहे हैं कि भाई ये कम से कम सुप्रीम कोर्ट अगर मुसलमानों को नहीं सुनेगी, उनके गम को, उनके गुस्से को अगर नहीं देखेगी, तो फिर कहीं ना कहीं एक जो विश्वास है ना न्यायालय से, न्यायिक प्रक्रिया से, वो लोगों का टूटने लग जाता है। सर्वोच्च न्यायालय है, हम तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं और आदर होना भी चाहिए, लेकिन उस आदर और सम्मान में बढ़ोतरी तब होती है जब वो सम्मान लोगों के लिए हो। आवाम की सोच के साथ जब अदालत अपनी बात रखती है तो एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है। लोगों को ये बड़ी उम्मीदें थी कि कम से कम हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे लोगों के ऊपर एक कार्रवाई की बात तो होगी, कम से कम फटकार लगाया जाएगा कि आइंदा इस तरह का बयान न दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया सुनने से, तो ये बड़ा अफसोसजनक और बड़ा चिंताजनक है। और इस पर लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि फिर कौन किससे शिकायत करे। मतलब आप सोचिए ना, किससे शिकायत करे? प्रधानमंत्री उनके हैं, राष्ट्रपति महोदया है, तो वो क्या करेंगी, कैसे करेंगी, वो आप तमाम लोग जानते हैं, समझते हैं, उस पर ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। तो एक न्यायालय से ही लोगों को उम्मीदें होती है। अब आप जाएंगे हायर कोर्ट में, हाई कोर्ट में क्या होगा आप समझते ही हैं। तो एक सिलसिलेवार तरीके से एक कौम, धर्म, मजहब के लोगों को टारगेट पर लिया जा रहा है और सर्वोच्च न्यायालय भी हाथ जोड़ ले रही है। तो ये थोड़ा अफसोसजनक मामला है। अब आपका इस पर क्या सोचना है, आवाम की क्या प्रतिक्रिया है, वो कॉमेंट सेक्शन में आपको बताएगी।